तो नमस्कार साथियों, मैं अग्रवाल जी सर। आज 10वीं बोर्ड परीक्षा मैथमेटिक्स में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, भारत में एग्जाम होने वाली है, उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज आज चल रही है, जिसका पार्ट फर्स्ट आज हम देखेंगे। बोर्ड परीक्षा मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड परीक्षा में आपको यूं के यूं मिलेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसलिए आज से हम सीरीज चालू कर रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों पर आज पहला पार्ट हम देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इन क्वेश्चनों को आप पढ़ना न भूलें, ज्यादा से ज्यादा जुड़े। जो बच्चा छूट गया वो छूट ही गए है, मानो क्वेश्चनों को देखना जरूर है। बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आने वाले हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हम क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चनों के ऊपर सीधा प्रहार करेंगे हम। कोई भी बच्चा इन क्वेश्चनों को देखने में वंचित न रह जाए, ज्यादा से ज्यादा देखें, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। निम्न में से अपरिमेय संख्या है। क्या पूछा आपको? निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, क्या 2 होगा? बी ऑप्शन दे रखा है 2.23, 2, 4, 2, 5 डॉट डॉट डॉट। सी ऑप्शन दे रखा आपको 2.23 बार और डी ऑप्शन दे रखा है 2.23। पहला ऑप्शन दे रखा है निम्न में से अपरिमेय संख्या होगी। क्या 2 होगी? 2 तो परिमेय होती है पी बट्टा क्यू के रूप में। 2.23, 2, 4, 2, 5 डॉट, यह संख्या खत्म नहीं हो रही है, आगे चलती जा रही है। 2.23 का बार, यह संख्या यही पूरी हो गई है। 2.23 अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या वो भी होती है कि ऐसी संख्या जिसमें देखो 2, 3, 2, 4, 2, 5 ये संख्या चलती जा रही है, जो संख्या रुक नहीं रही है। संख्या देखो यहाँ पे चलती जा रही है, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या जो होने वाली है वो कौन सी होगी? 2.2325। आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि ऐसी संख्या जिसको पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसको हम नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये संख्या रुक नहीं, ये संख्या अनंत तक चलती जाएगी। जो संख्या नहीं रुकती है, डॉट डॉट आपको यदि दिया जाए क्वेश्चन के अंदर, तो वो डॉट डॉट यदि आगे दिया जाए, संख्या चलती जा रही है, तो वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और कुछ और देख लो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भी आपको ध्यान में रखनी है। √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। √3 भी अपरिमेय, √5 भी अपरिमेय, √7 भी अपरिमेय। इसमें खुद का खुद में भाग दे वो सब अपरिमेय ही है। और देख लो आप, जैसे 2 + √3, 4√7/7, ये सब क्या है? अपरिमेय। और पाई भी कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये भी और ही आपको ध्यान में रखना है। जो संख्या पॉइंट के बाद में हो और संख्या चलती जाए, आगे डॉट डॉट आपको दे रखा, वो हमेशा कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपका बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा आपको, अंकगणित की अंकगणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का समन, आधारभूत गणित का समन धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक पूर्णांकों
धनात्मक पूर्णांकों के खाली स्थान से है। आपका रिक्त स्थान दिया गया, आपको कौन सा दिया गया? रिक्त स्थान दिया गया। पहली प्रश्नावली के क्वेश्चन चल रहे हैं। कह रहा है कि अंगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के किससे है? तो इसका आंसर आएगा गुणन से है। किससे है? गुणन। इसका ऑप्शन क्या आएगा? गुणन से आएगा। क्या आने वाला है? साफ अक्षरों में लिख देता हूं मैं, गुणन। क्या आएगा? गुणन आएगा। ये आपको वैसे ऑप्शन पूछा गया है, गुणन के रूप में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, संख्याओं 72 और 120, 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह आपको पूछा गया है कि संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त्य आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त्य आपको पूछा गया है। बोर्ड परीक्षा में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, बोर्ड एग्जाम में 2022 में एक क्वेश्चन आया था। एलसीएम पूछा आपको। क्या पूछा है? एलसीएम। तो यहां लिख देंगे हम 72 और 120 का एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम हमेशा एक साथ निकालते हैं, हमने पढ़ा था। एलसीएम हमेशा क्या निकालते हैं? एक साथ। पहले इसमें 2 का भाग दो, छोटे छोटे 2 का भाग देते हैं, तो जो संख्या होता है उसका आधा कर देते हैं। 72 का आधा कितना होगा? 72 का आधा 36 होगा, और 120 का आधा कितना होगा? 60 हो जाएगा। फिर 2 का भाग दो आप, 36 का हाफ करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 60 का आधा कितना होगा? 30। फिर 2 का भाग दो, 18 का आधा होगा 9, 30 का आधा होगा 15। अब देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग दो, 9 3 3 9, और ये 5 का, 3 में 3 का ही भाग जाएगा, और 5 में 5 का ही जाएगा। ये ध्यान रखना है कि एलसीएम जब भी निकालेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और एलसीएम में क्या करते हैं हम? दोनों जो भी जितनी भी संख्या आपको दी उनको एक साथ लिखते हैं, एक साथ उनका एलसीएम निकाला जाता है। तो यहाँ पे 2 का भाग दिया तो 72 का आधा कितना हो गया? 36। 120 का आधा कितना हो जाएगा? 60। वैसे भाग दे के भी देख सकते हो, इस तरीके से आपको करना है। फिर यहाँ लिखना आपको एलसीएम बराबर, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एलसीएम बराबर इधर वाली संख्याओं को गुणा कर दो आप। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, मल्टीप्लाई कर लो आप इसको। इधर से आप मल्टीप्लाई करो, 5 की डबल 3 बार बोलेंगे 15, 15 थी 45, 45 का डबल 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल 360। अब कहते हैं कहीं गुरुजी मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो देखो मल्टीप्लाई इधर से करेंगे आप। पहले 5 की टेबल बोलेंगे, सबको आती है 5 की टेबल 3 बार 15, 15 टेबल 3 बार बोलेंगे 45 हो जाएगा। फिर उसका डबल करेंगे 90, 90 का डबल 180, 180 का डबल 300। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा? 72 और 120 का एलसीएम हमने किया है। अपरिमेय संख्या मैंने बताई थी कि जो संख्या चलती रहे, डॉट डॉट आगे दिया, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। बाकी और पाई भी कैसी संख्या है? अपरिमेय। अंडरूट वाली, ये सब क्या है? अपरिमेय। जिसका गुणन होगा इस तरीके से एलसीएम निकालना है। आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों को जिसने कर लिया वो अच्छे नंबर आने वाले हैं मैथ्स में। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है बोर्ड परीक्षा के लिए। दो संख्याओं
दो संख्याओं दो संख्याओं 616 और 32 616 और 32 का महत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए ये भी देखो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था, 2022 में आया था। 2022 में आया था कि दो संख्याओं 616 और 32 का आपको क्या ज्ञात करना है? महत्तम समा एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ यदि आ जाए तो एचसीएफ को अलग अलग निकाला जाता है और आंसर हमेशा कम आएगा। एचसीएफ आंसर कम आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 616 और 32 का एचसीएफ इस तरीके से लिखना आपको। उसके बाद में हम पहले तो 616 का निकालेंगे और इधर निकालेंगे आप 32 का, 32 का। 2 का भाग दो इसमें, जब 2 का भाग 6 में देते तो कितना आता है? 3 आता है। 6 का आधा 3 होगा। 1 में भाग दे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0। अब 16 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8। यानी 616 का आधा कितना होगा? 308। फिर 2 का भाग दो। 2 का भाग कब तक जाता है? जब लास्ट में या तो 0 हो या 2, 4, 6, 8 हो। आप देखो इसमें बात 2 एकम 2, 1 बच गया 10, 5। 308 का आधा कितना होगा? 154 हो जाएगा। फिर 2 का भाग दो, 7 बार जाएगा और इसका आधा कितना हो जाएगा? 77। जब 2 का भाग दिया 116 में तो हाफ कितना हो जाए? 308। फिर 2 का भाग देंगे तो 154। फिर 2 का भाग देंगे 77। अब हम क्या करते हैं? यदि 7 आ रहा है तो 7 की टेबल में आएगा तो ये हो गया 7 एकम 7, 7 एकम 7। 11 में 11 का भाग जाएगा, अपरिमेय संख्या है। यहाँ 2 का भाग दो आप, 32 का आधा होता है 16। फिर 2 का भाग दो, 16 का आधा 8। फिर 2 का भाग दो, 8 का आधा हो जाएगा 4। फिर 2 का भाग देंगे, 4 का आधा 2। फिर 2 का भाग देंगे 1। ये आ जाएगा। अब करना क्या आपको? नीचे लिखना इनको कि 616 बराबर कितने टुकड़े हैं इनके? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। इधर 32 के लिख लेंगे हम। 1 2 3 4 5। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जो भी टुकड़े आपके कॉमन है उनको आप गोले में बंद कर दो। ये दोनों कॉमन है, ये भी कॉमन है, बाकी कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। दोनों में कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो यहां लिख देंगे हम एचसीएफ बराबर, दोनों में एक ही 2 आपको लेना है। दोनों कॉमन में कितना लेना है? 1 2। 1 2 इसमें से ले लेंगे, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, इंटू 2 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। कितना आएगा? 8। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका? 8। इसका एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इनको नोट कर लो आप। देखो पहले प्रश्नावली ये चल रही है, ये आपका नोट हो गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले, जरूर समझ में आया होगा। लेकिन देखना ना बोले नहीं, मानचित्र रह जाएंगे आप। इसको मिटा देता हूँ मैं।
हर सब्जेक्ट की सीरीज आने वाली है, उसके बाद साइंस की आएगी। ये क्वेश्चन हो गए। अब देखो, मैं यहाँ नोट लिख रहा हूँ, आपको इतने क्वेश्चन है, आपके लिए दे रहा हूँ कि आपको भी इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो आपको किस किस का निकालना है वो देख लो आप। एक तो 96 और 404, 96 और 404 आपको खुद को निकालना है। एक 6, 72 और 120, 6, 72 और 120, 6, 72 और 120। और तीसरा आपको निकालना है 336 और 54 का एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम व एचसीएफ क्या। जो क्वेश्चन अभी हमने किए उसी के आधार पर इन क्वेश्चनों को आपको करना है। 96 और 404, 6, 72, 120, 336, 54 का आपको एलसीएम और एचसीएफ खुद को आपको निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैंने ये क्वेश्चन दिए, आपको इसका प्रैक्टिस करनी है आपको, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिए गए। तो मैं मिटा देता हूँ, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। पहले हमने अपरिमेय का क्वेश्चन देखा कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, उसके बाद गुणन के रूप में हमने देखा, उसके बाद हमने 4 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तो 2 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन 100% परीक्षा में आने वाला है। √2 एक क्या आपकी अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें थोड़ी थ्योरी आपको लिखनी है। माना, हम मान के चलेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। √2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ये हम मान के चलेंगे। और परिमेय संख्या जो होती है उसको हम a/b के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? a/b के रूप में। इसको वजन गुणा कर दो आप, नीचे एक मान लो, वजन गुणा करेंगे एक को एक से तो a आ जाएगा, b को √2 से गुणा करेंगे तो आएगा b√2, b √ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वर्ग कर दो आप, वर्ग करने का, वर्ग करने का, जैसे वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर, a का तो स्क्वायर हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे, मतलब √2 का वर्ग का मतलब है √2 को 2 बार लिखेंगे हम। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो √2 को √2 से गुणा करेंगे, 2 2 कितना होगा? 4, 4 का √ कितना होगा? 2 होता है। तो ये ध्यान रखना है कि √2 का जब वर्ग करते हैं तो अंदर वाली संख्या वापस आ जाती है, यानी 2 ही होगा। और b का कितना हो जाएगा? b²। a² बराबर कितना हो गया? 2b² हो गया। इसको आपको समीकरण नंबर 1 नाम देना है। क्या देना है? समीकरण नंबर 1। ये हो गया आपका। अब हम मान लेंगे, माना a बराबर 2c, ए और बी तो आपने इसमें काम में ले लिया, तो आगे कौन सा आएगा? सी। अब ये कहोगे गुरुजी आपने 2c क्यों माना? क्योंकि √2 का मान निकाल रहे हैं। √2 कैसी है? यदि √2 है परिमेय संख्या तो यहाँ 2 लेना है। √3 यदि यहाँ आ जाए तो क्या लेना है? 3 लेना है। समझ में आ रहा है? √3 का आएगा तो यहाँ 3 कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसका भी वर्ग कर दो, वर्ग करने का, वर्ग करेंगे तो a का वर्ग तो होगा a² बराबर 4, 2 का स्क्वायर 4, c²। a² का मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने ए स्क्वायर का मान जो है वो समीकरण नंबर एक में हम रख देंगे। ये देखो ए स्क्वायर का मान है, समीकरण एक में रख दो। ए स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, 4c स्क्वायर, तो रख दो 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2b स्क्वायर। अब देखो 2 से इसको काट दो, 4 को कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो ये मान हो गया 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इस 2 को यदि आप इधर लाएंगे तो b के अपॉन में आएगा, ये 2 किस में आएगा, b के, तो b से विभाजित हो जाएगा, बट्टे में आएगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, 2 से, ये आपको ऐसी कैसी लाइनें याद रखनी है, विभाजित होता है, विभाजित होता है तो 2b, तो bb 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 भी b से क्या होगा, विभाजित होगा। यहाँ देखो 2 को इसके भाग में ले जाएंगे तो ये भी क्या होगा, आपका विभाजित होगा, तो यहाँ एक लाइन और लिख दो आप, ए स्क्वायर 2 से विभाजित, ए स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित होता है तो होगा, तो ए बी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि देखो यहाँ 2 को ए स्क्वायर के नीचे ले जाएंगे, यहाँ भी हम लिख सकते थे या एक साथ भी लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे अतः ए व बी, यहाँ पे देखो ए और जो बी है वो दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए व बी क्रम से, ए व बी का सार्वक गुणनखंड, कौन सा गुणनखंड, सार्वक गुणनखंड का मतलब कॉमन, सार्वक गुणनखंड, सार्वक गुणनखंड 2 होगा, 2 होगा, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, अतः अंडर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अंडर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये 2 नंबर में आपको लिख के आना है, समझ रहे हैं ना। सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, पहले मान के चलेंगे √2 क्या है, परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर हम a बट्टा b के रूप में मानेंगे, परिमेय रूप में। वजन गुणा जब करेंगे a को 1 से तो a आएगा, b को √2 से करेंगे b √2 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो a का हो जाएगा a स्क्वायर, √2 का वर्ग कितना होगा, 2 हो जाएगा, और b स्क्वायर। हम मान लेंगे कि a बराबर क्या मानेंगे, 2c, a और b के बाद में क्या आता है, c आता है, क्योंकि √2 का निकाले इसलिए 2c आएगा। वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4c स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, c का c स्क्वायर, a का a स्क्वायर। a स्क्वायर का मान आपको क्या करना है, समीकरण एक में रखना है, किसमें रखना है, एक में रख दो। a स्क्वायर की जगह कितना रख रहा है, 4c स्क्वायर, यहाँ रख दिया हमने, बराबर कितना है, 2b स्क्वायर, 2 से 4 को काट देंगे, कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये आ गया 2c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर।
बी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो बी भी किससे होगा, 2 से विभाजित होगा, क्योंकि 2 को इधर लाएंगे तो बी के बट्टे में आएगा, अपॉन में आ जाएगा, फिर 2 से। ए स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा, तो ए भी 2 से क्या होगा, विभाजित। यहाँ देखो ए स्क्वायर के अपॉन में आएगा। अतः ए और बी का सार व गुणनखंड का मतलब होता है कॉमन। कॉमन गुणनखंड क्या होगा आपका, 2 होगा, जो कि एक विरोधाभास है। अतः अंडूर 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः अंडूर 2 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जरूर समझ में आया होगा आपको। तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम। इसको मिटा रहा हूं मैं, आपके लिए मगर कार्य दे रहा हूं यहाँ पे नोट लगाकर। ये आपको खुद को करना है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडरूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको खुद को करना है। सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको करना क्या है, रूट 2 की जगह अंडरूट 3 करना है। यहाँ भी रूट 3 करना है, यहाँ भी क्या करना है, 3 आ जाएगा, और यहाँ भी अंडरूट में 3 है, यहाँ बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा। और ए बराबर यहाँ मानेंगे तो यहाँ 3 से मानेंगे, 3 आ जाएगा। वर्ग करेंगे, 2 का तो 4 होगा, 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 सी स्क्वायर। वो यहाँ रख देंगे, ये 9 सी स्क्वायर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा 3 बार। बी स्क्वायर है वो 3 से विभाजित होगा, तो बी भी 3 से विभाजित। ऐसे ए स्क्वायर 3 से विभाजित होगा, तो ए भी 3 से विभाजित। ए और बी का सार्वगुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। तो एक विरोध सेम का सेम ड्यूटो कॉपी कर दे आपको। ये खुद आपको करके प्रैक्टिस करनी है आपको कि रूट 3 वाला आपको आया है नहीं आया। जरूर समझ में आया होगा आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। 196 के अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर घातों का योग लिखिए। घातों का योग लिखिए। आपको करना क्या है, 196 के पहले अभाज्य गुणनखंड में जो घातें हैं उनका योग करके लिखना है आपको। तो देखो 196 का जब करेंगे हम, 196 तो उसमें 2 का भाग दो। 196 में 2 का भाग देंगे तो 96 का आधा कितना होगा, 98 होगा। कितना होगा, 98। फिर 2 का भाग देंगे, इसका आधा हो जाएगा 49। 49 में 7 का भाग जाएगा, कितनी बार, 7 बार। और 7 में 7 का 1। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं आपके, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। घात के रूप में लिखो, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो आपको पूछा है घातों का योग, घातों का योग। अब एक कहोगे सर घात क्या होती है, तो घात वो होती है जो ऊपर की तरफ लगती है। इसमें घात कितनी है, 2। इसमें भी घात कितनी है, 2। तो कितना हो जाएगा, 2 + 2। आंसर कितना आएगा, 4। आंसर कितना आ जाएगा, 4। यदि आपको इतना ही पूछे कि अभाज्य गुणनखंड करो, तब तो आपको इतना ही करना है। और घातों का योग लिखो तो इनको आपको जोड़ना है। ऊपर की तरफ जो घातें लग रही है वो जोड़ रहे हैं। मतलब 5 का स्क्वायर है, तो इसको घात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, घात। ऊपर वाली जो होती है वो क्या होती है, घात होती है। ऐसे क्वेश्चन पहली प्रश्नावली में बनना है आपके।
आपको स्वयं को क्वेश्चन करना है। मैं दे रहा हूं यहाँ पे, एक तो 140, 140 और 156। 140 और 156 के आपको क्या करने, अभाज्य गुणनखंड करने और घातों का योग लिखना है। इसका 140 और ये आपको खुद को करना है। एक फॉर्मूला और बता देता हूँ आपको, एक सूत्र और बता देता हूँ। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। यह भी फॉर्मूला होता है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी पहली प्रश्नावली में आपने 6 क्वेश्चन देखे। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। दो क्वेश्चन आपको दिए, खुद को करना है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। आवाज आ रही है नहीं आ रही है? क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद की ओर बढ़ रहे हैं हम, बहुपद की ओर। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। क्या इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है कि रैखिक बहुपद पर क्वेश्चन पूछता है, कभी द्विघात पर, कभी त्रिघात पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इसका आंसर देख रहे हैं, देखो रैखिक बहुपद, रैखिक, यहां लिख लेते हैं हम, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद और एक है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद तो होता है जिसकी जिसकी घात एक हो, जिसकी, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, एक, जिसकी घात एक हो, वो क्या कहलाता है आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसकी घात एक हो, जिसकी घात दो हो, द्वि यानी कितना हो जाएगा, दो, जिसकी घात दो हो, जिसकी घात दो, जिसकी घात दो होगी वो क्या कहलाएगा आपका द्विघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद जिसकी घात तीन हो, जिसकी घात तीन हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद बोले। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात एक हो, और द्विघात बहुपद वो होगा जिसकी घात दो हो, और त्रिघात बहुपद में कितना होगा, त्रि यानी तीन, तीन घात। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पर ही देखो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहा है। देखो इस तरीके से पूछा गया कि बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर, पी एक्स बराबर 3 - x और x - 4 की घात है, की घात है। ए ऑप्शन दे रखा था इसमें 2,
बी ऑप्शन दे रखा था 4 और सी ऑप्शन इसमें था 0 और डी ऑप्शन इसमें था 3। कितना था? 3 दे रहा था। पी एक्स बराबर ये दिया था। मैंने तो यहाँ क्या बताया आपको कि देखिए जिसकी घात 1 हो। अब आपने यहाँ देख लिया कि सर एक्स दे रखा था, यहाँ भी एक्स था, सब पर 1 घात है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 घात का हो जाएगा। लेकिन एक इसमें घात दी नहीं, एक इसमें घात दी नहीं, तो फिर कौन सा होगा? देखो इसको हल करना था आपको। यदि इस तरीके से भी आप इसको करते कि एक अक्ष यहाँ आ रहा है, एक अक्ष यहाँ आ रहा है, कितने हो गए? 2 हो गए ना। एक अक्ष ये, एक अक्ष ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्ष स्क्वायर होगा। एक अक्ष ये, एक अक्ष ये, सीधा करना था आपको। एक अक्ष ये, एक अक्ष, तो अक्ष को मल्टीप्लाई करेंगे अक्ष से तो कितना हो जाएगा? अक्ष स्क्वायर। कितने घात का हो गया? 2 घात का। तो कितनी घात का बहुपद था? 2 घात का। द्विघात बहुपद था। कितनी घात का था? 2 घात का। 2 घात का। सीधा सीधा सिंपल है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना आपको। यहाँ आपको पहचान करनी, एक अक्ष और 2 अक्ष। कितने अक्ष हो गए? 2। कितना हो गया? अक्ष स्क्वायर। कितनी घात का होगा? 2 घात का। इस रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में देखो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक, के अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक शून्यंकों की संख्या होती है। शून्यंकों की संख्या होती है। शून्यंकों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें 1, बी ऑप्शन दिया है 2, सी ऑप्शन दिया आपको 3 और डी ऑप्शन दिया है 4। इस तरीके का क्वेश्चन दिया है कि एक त्रिघात बहुपद की अधिक से अधिक कितने शून्यंकों की संख्या होती है। तो आपको नाम यानी कि 3 यानी कितना होता है? 3। तो कितने शून्य हो सकते हैं इसमें? ज्यादा ज्यादा 3। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? 3। या आ जाता कि एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक कितने शून्य होते? द्वि यानी 2, तो फिर 2 आ जाता है। यहाँ 3 दे रखा तो कितने शून्य हो गए? 3। दूसरा ऑप्शन आपको करना है, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो एक और ऑप्शन आपको मैं बता दूं। जैसे आपको दिया है बहुपद है, यहाँ आपको बहुपद दे दिया, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात है, की घात है, की घात है। और पहला ऑप्शन दे दिया आपका 3, बी ऑप्शन दे दिया 2, सी ऑप्शन दे दिया 1 और डी ऑप्शन दे रखा है 0। कितना दे दिया? 0। तो देखो पी एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 की घात कितनी है? ज्यादा से ज्यादा घात कितनी आ रही है? 3। कितनी आ रही है? 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। बहुपद जैसे पी एक्स बराबर एक्स की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1 में बहुपद है, में बहुपद है। पी एक्स बराबर इसमें बहुपद आपको पूछा है। ए ऑप्शन दिया आपको रैखिक बहुपद। कौन सा ऑप्शन दे दिया? रैखिक। बी ऑप्शन दिया आपको द्विघात, द्विघात। डी ऑप्शन दिया आपको त्रिघात।
त्रिघात। और लास्ट का ऑप्शन जो दिया आपको, ये सी ऑप्शन है, लास्ट का ऑप्शन जो आपको दिया है वो दिया है कोई नहीं, तो कोई नहीं तो आपको करना नहीं है। एक्स स्क्वायर है, ज्यादा क्या आप कितनी आ रही है, 2 आ रही है एक्स स्क्वायर, तो कौन सा होगा, द्विघात होगा। इस तरीके से ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट सीरीज आपकी चलिए 10वीं बोर्ड परीक्षा मैथ में आने वाले क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये इसका पैटर्न होता है, इस तरीके से आते हैं। आपको जरूर इसमें ध्यान रखना है। कितना अच्छा लगा आपको आज पढ़ाई में लगा, तो आज के लिए इतना ही। आगे सीरीज आपकी चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।